ये बट सावित्री का व्रत कब करें और इसकी करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत आदर मान सम्मान है। आइए सावित्री व्रत की ये कथा, बट सावित्री व्रत की कथा भारतीय परंपरा में इस कथा को बहुत माना जाता है और पूरी भारत की धरा पर आज के समय में इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पति और पुत्र की उम्र बढ़ाने के लिए इसे करती है। इस व्रत का जो सही समय है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है और इसको ज्यादातर ऐसे लोग अमावस्या को ही मनाते हैं। वैसे इसको व्रत करने के लिए त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा अमावस्या तक, पूर्णिमा तक, कहीं कहीं तो इसको पूर्णिमा को भी मनाते हैं। अपने देश में कहीं कहीं इस व्रत को पूर्णिमा को भी मनाते हैं। वैसे ज्यादातर ऐसे इस व्रत को लोग अमावस्या को मनाते हैं, तो इसलिए माता बहुत बड़ी संख्या में इस व्रत को करेंगी। बट कहते हैं बरगद को, बरगद का पेड़ है, उसी का इसमें पूजन किया जाता है। माता अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए मंगल कामनाएं करती हैं और पूजा करती हैं, बड़ की पूजा करती हैं, जिसमें प्रातः काल घर की साफ सफाई करने के तत्पश्चात स्नान इत्यादि से बिल्कुल निवृत्त होकर के, फ्री होकर के, एकदम बिल्कुल खाली दिमाग से उस दिन लड़े नहीं, झगड़े नहीं, किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और घर के बर्तनों को जल से भरें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। इसमें 2 थालियां पूजा में लगाई जाती हैं, उसमें एक तो सावित्री के लिए और एक सत्यवान के लिए। ऐसी मन में रखी जाती है श्रद्धा कि हम 2 थालियों से दोनों की पूजा कर रहे हैं। तो सावित्री की आप मूर्ति नहीं बना सकते, सत्यवान की मूर्ति नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी आप, लेकिन बट की पूजा जरूर कीजिए, बरगद की पूजा कीजिएगा। विधाता ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला है इस बरगद को। बरगद में भगवान शंकर जी रहते हैं और शंकर जी ही मृत्यु के देवता हैं और वही लंबी आयु बढ़ाते हैं। तो विधाता ब्रह्मा ने ये वरदान दिया है कि अवेदभ्यम च सौभाग्यम देहि तुम मम शौव्रते पुत्रान पौत्रा सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमस्तुते। इस व्रत के करने से धन धान्य, पुत्र पुत्रियां, पति की लंबी आयु, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत का यह अपने आप में प्रभाव है। पूजा में कुछ सामान जल है, मोली है, रोली है, इसमें सूत पिंडी से बांधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग तो इसमें 21 सूत भी बांधते हैं, वैसे विधान इसमें 108 सूत का है। पिंडी से 108 सूत बांधिए, सफेद सूत बांधिए, और ये निश्चित रूप से आरोग्यता देने वाला है और उम्र बढ़ाने वाला है। तो ये चीजें रखें पूजा में, जल है, रोली, मोली, सूत तो जरूर ही रखिएगा, फूल, धूप, ये सब चीजें रखें। और जल से पेड़ को सींचने के तत्पश्चात फिर उसकी पिंडी से धागे को लपेटा जाता है और वहां पर आपकी यदि सासू माँ हैं तो आप उन्हें वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए, ससुर साहब को वंदन प्रणाम कीजिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है। बट सावित्री के जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो सिंदूर है, कुमकुम, रोली इत्यादि, ये सौभाग्यवती माता के द्वारा ये पूजन करने का विधान है। इन सब चीजों से पूजन करें। तत्पश्चात आप इसमें जो सामग्रियां हैं, श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं, वो किसी सौभाग्यवती माता को भी आप दे सकते हैं दान स्वरूप, और देना भी चाहिए। जब पूजा पूरी हो जाए तो ब्राह्मणों को वस्त्र जरूर दें। यदि आपसे हो जाए तो उनको आप वस्त्र जरूर दीजिएगा। वस्त्र देने की बहुत बड़ी महिमा है इसमें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्यमयी कथा श्रवण की जाती है। तो ये तो मैंने आपको विधि बताई है, इस विधि के साथ यह व्रत करें। तो आज आपको व्रत के बारे में बताया है। बस इस व्रत में बरगद का आप ध्यान रखिएगा, जिसमें बरगद की पूजा होती है, बट पूजा होती है और भगवान बड़ी कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके जुड़ने के लिए। आपने बात सुनी, प्रभु बड़ी कृपा करें। आप सब व्रत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।